तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी लेकर आ गए हैं हम। और बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी संख्या में, जिसका इंतजार बच्चों को पहले से ही बहुत दिनों से था कि बिहार एसएससी में इंटर लेवल का जो वैकेंसी है कब तक आएगा। जैसा कि जो गवर्नमेंट है वो बोली थी, उसी इरादे के साथ बम्पर वैकेंसियाँ देते जा रही है आपको। तो बस आपको सब्र करते रहना है और थोड़ा वेट कीजिए, सब कुछ आएगा। फिलहाल अभी इस नोटिस को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या है, कितना वैकेंसी है, कब से फॉर्म अप्लाई हुआ, सब कुछ बता देते हैं। और यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ से शुरू करते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिहार सरकार, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यहाँ पे रुका है वेटनरी कॉलेज पटना। यहाँ पे इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय 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 इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञापन यहाँ पे दिया गया है। और बात आपको बता दें, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27/9 बताई गई है। ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि, जो अप्लाई होगा आपका फॉर्म 27 तारीख से भर सकते हैं आप फॉर्म को। इस कोई भी फॉर्म भरते समय घबराइएगा मत, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है। सब कुछ आपको चैनल से मिलता जाएगा, आप अपडेट रहिएगा चैनल सब्सक्राइब करके। और यहाँ पे देखिए अंतिम तिथि आपको यहाँ पे भी दे दी गई है। अंतिम तिथि में आपको कह दिए 11 नवंबर तक आपका फॉर्म चलेगा, ठीक है। 11 नवंबर तक, कब तक? 9 सितंबर, 27 सितंबर से शुरू होगा, पूरा अक्टूबर आपको फॉर्म भरना है। तो इत्मीनान से भरिएगा। यहाँ पे और बातें हम जान लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है, समान प्रशासन विभाग पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों के इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियाँ आरक्षण कोटिवार से संबंधित यहाँ पे दिया गया है। अधियाचना अनुसार द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त आमंत्रित किए जाते हैं। भारतीय नागरिक होना आपके लिए अनिवार्य है। लगभग यहाँ पे नहीं है कि आप दूसरे स्टेट से हैं तो नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पे भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। आप अदर स्टेट भी लगभग भर सकेंगे, बताएंगे, क्योंकि अभी अभी नोटिस आया है। तो मैं ज़्यादा नोटिस को रीड नहीं किया, ऊपर जहाँ पर देखकर आपको पेश कर रहा हूँ। और जो भी इसमें दिक्कत आएगी आपको जरूर बताएंगे। इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी का चयन करने हेतु कोटिवार पद यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये आप लोग रीड कीजिएगा कहाँ से नोटिफिकेशन। तो फेमस स्टडी परिवार, फेमस स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पे जाइएगा तो वहाँ पे ये डलवा दूंगा मैं। यहाँ पे सब कुछ है। स्वतंत्रता सेनानी एक यहाँ पे लिखा गया है, एक में है निम्न वर्गीय लिपिक पथ निर्माण विभाग में आपका वैकेंसी है। लेवल 2 का आपका वेतनमान होगा, जो लेवल 2 होता है, लेवल 1, लेवल 2, इस तरह। इंटरमीडिएट या समकक्ष न्यूनतम शैक्षिक क्या है, इंटर स्तरीय आपका होना कंप्यूटर, हिंदी, वर्ड प्रोसेसिंग, टंकन यहाँ पे दिया गया है। और पद कैसे आरक्षित में ऐसे ऐसे दिया गया है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। इसका डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगा जो यहाँ पे रहेगा। अब नीचे चलते हैं। तो ये तो हो गया आपका, यहाँ पे कंप्यूटर आधारित आपको तो देना होता है। कुछ ऐसे पद भी है, जैसे फाइलेरिया निरीक्षण में आया है, स्वास्थ्य लेवल 4 का जॉब है, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, हिंदी इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए कितना मस्त जॉब है, जो कि यहाँ पे मैं अलग अलग बिना टाइपिंग वाला पोस्ट भी आपको लाऊंगा, जो कौन कौन सा भरना है। इसमें दिया बहुत ऐसे पोस्ट है जिसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे देखिए राजस्व कर्मचारी में आपको यहाँ पे देखिए लेवल 2 का ही जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है, जिसमें आपको क्या है, यहाँ पे देखिए 1687 इस तरह करके 3500 करीब वैकेंसियाँ है। VI DI ऐसे करके सब दिया गया है। नीचे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कुल पदों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो जनरल में कितना पद है, तो 5064 है। इसी तरह सारा कोटिवार है, आप पढ़ लीजिएगा। 11,098 वैकेंसी आपको दी गई है। 11,000 लगभग 100 के करीब वैकेंसी आपको दी गई है। दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है, VI दृष्टि दिव्यांग, DI ये सब आप जानते हैं। उपरोक्त शैक्षणिक घट बढ़ सकती है। उपरोक्त रिक्तियाँ औपचारिक है, घट बढ़ सकती है। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सम्मान प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियाँ अथवा नए पद हेतु रिक्तियाँ जिनकी शैक्षिक योग्यता इंटर होगी, आयोग के संसूचित की जाएगी, उन रिक्तियों को भी विज्ञापन में शामिल या समावेशित किया जा सकता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों के समान उल्लेखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आप वहाँ तो
भर सकते हैं। आरक्षण ऑनलाइन आवेदन करने के समय निम्न अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति का आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, उन्हें समान आरक्षित में रखा जाएगा। देखिए कितना बड़ी बात बोला है। अगर कुछ इधर उधर होता है तो आप समान वर्ग में आपको संलिग्ध किया जाएगा। दिनांक इतना के बिहार अधिनियम इतना के मूल आलोक में राज्य अधीन सेवाओं के आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही दे हैं। दूसरे स्टेट के लोग इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका जनरल से ही सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे देख लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं तिथि एवं निर्गत करने वाले प्राधिकार का पद नाम भी देना होगा। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों की अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कॉलम में करेंगे, या ऑनलाइन आवेदन करते समय उन्हें आपस पास आरक्षण कोटि के अनुरूप समक्ष निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है, वो भी देना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर आरक्षित श्रेणी में माना जाएगा। हाँ, अगर आप कैसे करते हैं, यही नियम है जो सरकार के अनुसूचित जनजाति वगैरह यहाँ पर संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसिल के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुसूचित राज्य की सरकार के द्वारा यहाँ पे ये सभी पिछड़ा वर्ग वगैरह लिखा गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पे कुछ स्वतंत्रता सेनानी का भी इसमें सीटें हैं। और उसके बाद नीचे आ जाइए, न्यूनतम आयु देख लीजिए। न्यूनतम आयु की बात कर लेते हैं। आरक्षण में 37 वर्ष, अनारक्षित में महिला में 40 वर्ष तक जा सकते हैं, पिछड़ा वर्ग में 40 वर्ष है। अधिकतम आयु 18 वर्ष न्यूनतम आयु है। इसके बाद आरक्षित अनुसूचित जनजाति में 42 वर्ष तक आपका है। बहुत अच्छा यहाँ पे दी गई है, बहुत ज़्यादा एज को लेके है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग मंत्रालय। और नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। जनरल में आपको 540 रुपया भरना है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में 135 रुपया ही लगेगा। सभी श्रेणियों के पिछड़ा वर्ग वगैरह भी इतना ही लग रहा है, 540 ही। और यहाँ पे सभी महिला श्रेणी के 135, 504। बिहार राज्य के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, बिहार राज्य के बाहर वाले को इतना लगेगा। परीक्षा शुल्क की राशि प्रक्रिया शुल्क प्रोसेसिंग चार्ज सेवा कर अभ्यर्थियों के वहन किया जाएगा। वो खुद ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क का पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 27 से 9/11 तक किया जा सकता है। ये सारी प्रक्रिया हुई। इसमें सिलेबस भी आपको दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा के एक पत्र सामान्य ज्ञान होगा जिसके लिए निम्नलिखित विषय होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जाँच यानी कि लॉजिक रीजनिंग वगैरह रहेगा। वस्तुनिष्ठ एवं बहुबल्की होंगे। कुल प्रश्न 150 होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। 4 अंक मिलेंगे, 1 अंक की कटौती गलत के लिए। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट रहेगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों रहेंगे। प्रारंभिक और उसके बाद सिलेबस। प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार है। समान अध्ययन में इनमें प्रश्नों के उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की समान जानकारी एवं समाज के अनुरूप अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच। समान अध्ययन वगैरह कह रहा है। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन घटनाओं को यानी कि करेंट अफेयर भी रहेगा आपका, ठीक है। ऐसे करके सारा कुछ दिया गया है। सामान्य विज्ञान में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान वगैरह, गणित में संख्या पत्ती वगैरह सब कुछ यहाँ पे वही जो प्रीवियस ईयर रहता है। और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा आपका, कितना 40% यहाँ पे रहेगा। और 36 यहाँ पिछड़ा वर्ग। ऐसे सब नोटिस में आपको है मेंशन, आप पढ़ते जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन इतना से इतना, ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे करना है, आपको यहाँ पे सारा डिटेल वगैरह मैंने सब कुछ लगभग ब्रीफ में नहीं जाके मतलब बता ही दिया। आई होप कि आप कुछ समझ पाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।